जय हिंद साथियों। जब हम एक विकसित भारत का सपना देखते हैं तो उसकी नींव एक स्वस्थ समाज पर टिकी होती है। लेकिन क्या सिर्फ अस्पताल की इमारतें खड़ी कर देने से देश सेहतमंद हो जाएगा? आज हम बात करेंगे भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की उन गहरी परतों और चुनौतियों की जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने से स्वास्थ्य संकट हल हो जाएगा। हकीकत इससे कोसों दूर है। समस्या ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि उन दीवारों के भीतर काम करने वाले सिस्टम की है। पहली बड़ी चुनौती है शिक्षकों की भारी कमी। आज देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के लगभग 40% पद खाली पड़े हैं। सोचिए, अगर पढ़ाने वाले ही नहीं होंगे तो भविष्य के डॉक्टरों की ट्रेनिंग और मेडिकल रिसर्च का स्तर क्या होगा? बिना गुरु के ये इमारतें सिर्फ खाली कमरे बनकर रह जाएंगे। दूसरी समस्या यह है कि डॉक्टर सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा क्यों नहीं देना चाहते। ज़्यादा डॉक्टर निजी अस्पतालों या बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। वजह साफ है, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जब तक गांव में अच्छे स्कूल, साफ पानी, पक्की सड़कें और काम करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं होंगे, तब तक डॉक्टरों को वहां रुकना नामुमकिन होगा। आज भी देश के पहाड़ी, जनजाति और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवा एक सपना है। एक मरीज को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बलरामपुर से लखनऊ पहुंचने में आज भी 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। एक इमरजेंसी मरीज के लिए ये 7 घंटे जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन जाते हैं। यही नहीं, हमारे सरकारी बजट का फोकस भी सवालों के घेरे में है। अधिकतर पैसा बड़ी इमारतों या बीमा योजनाओं में खर्च हो रहा है, जबकि जमीनी जरूरत कुछ और ही है। हमें फंड चाहिए एम्बुलेंस के लिए, बेहतर डायग्नोस्टिक के लिए, मुफ्त दवाओं के लिए और सबसे जरूरी अस्थायी स्टाफ को समय पर वेतन देने के लिए। सरकार 43 नए मेडिकल कॉलेज बना रही है, जिससे 11,000 एमबीबीएस और 8,000 पीजी सीटें बढ़ेंगी। यह आंकड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बिना क्वालिफाइड प्रोफेसरों के क्या ये सीटें वाकई गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर पैदा कर पाएंगी? यह एक बड़ा सवाल है। निष्कर्ष साफ है, हमें केवल हार्डवेयर यानी इमारतों पर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर यानी मानव संसाधन और बुनियादी सेवाओं पर निवेश करने की जरूरत है। तभी भारत का हर नागरिक, चाहे वो शहर में हो या गांव में, सम्मानजनक इलाज पा सकेगा।